अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो जम्मू पुलिस 500 रुपये का आपका चालान करेगी। और अगर आप ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं, ट्रैफिक के कानूनों की वायलेशन कर रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिन प्रावधानों को 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल किया गया है। उसमें से एक प्रावधान है कि अगर आपको ट्रैफिक के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, एक्सेस स्पीड पर चलते हुए ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ठीक डीसी ऑफिस के नीचे का नाका है। यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं और बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने से 2 बार लगभग जो स्कूटी चलाने वाले बच्चे थे पुलिसकर्मियों को हिट करने जा रहे थे। लगभग पुलिसकर्मियों को हिट करने जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने थोड़ी सतर्कता बरती, साइड पर हो गए और उनको जाने दिया। और ट्रैफिक पुलिस के नाके के ऊपर जो बिना हेलमेट के बच्चे आते हैं, वो जब देखते हैं नाका लगा हुआ है तो बजाय रुकने के अपनी स्कूटी की, अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाते हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक इसी नाके पर एक पुलिसकर्मी को एक स्कूटी सवार ने हिट भी किया। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के हैं, कोविड-19 के चलते अगर आप बिना मास्क के हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस समय जहां हम खड़े हैं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल शांति है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है। ट्रैफिक यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ यहाँ पर जो इस समय तैनात हैं पुलिस के ऑफिसर मेरे साथ हैं। महेंद्र जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या अनुभव है आपका, खुद आप एक यंग पुलिस ऑफिसर हैं, क्या अनुभव है आपका कि जब आप वायलेटर्स का चालान करने लगते हैं, वायलेटर क्या करता है? ये मोस्टली हमसे आर्गूमेंट्स करते हैं कि सर हमारा कोर्ट चालान मत कीजिए, बिकॉज जैसे ये टैक्सी वगैरह जो आती है कश्मीर से, ये बोलते हैं कोर्ट चालान मत कीजिए, हमारा एक दिन टूट जाता है। हाँ। हम इनको समझाते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखिए। यूनिफॉर्म का सर मोस्टली बहुत प्रॉब्लम आती है, ये लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते। ठीक। और यूनिफॉर्म जो होती है एक पहचान होती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ड्राइवर को रिकॉग्नाइज करने में इजीनेस हो जाती है कि इसने यूनिफॉर्म पहनी है, ये ड्राइवर है, वो भाग नहीं सकता। ठीक। ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते। तो मैंने बड़ी बार समझाया है और आज भी देखा आपने 2-3 तवेरा मैंने गाड़ियाँ रोकी हैं, उनको समझाया कि यूनिफॉर्म पहनी है। अच्छा। जो स्कूटी वगैरह वाले निकलते हैं, बाइक वाले निकलते हैं यहाँ पे, हम जब उनको रोकते हैं तो बजाय रुकने के या कोऑपरेट करने के वो और स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। जैसे कि अगर जैसे हम रोक रहे हैं वो कभी कभार ब्रेक तेज़ी से लगाते हैं, पीछे से गाड़ी हिट कर सकती है, स्लिप होने का खतरा होता है। रिसेंटली यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें कि एक स्कूटी वाले ने एक पुलिस पर्सन को हिट भी किया है। ठीक। उसके अगेंस्ट तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर लग चुकी है उसमें। हाँ, एफआईआर लग चुकी है। थोड़ी देर पहले मैंने महेंद्र जी देखा कि एक युवक था, उसको आपने रोका, बिना हेलमेट के था, वो ऐनक पहनी हुई थी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस युवक ने एक तो हेलमेट नहीं पहना था, वो तो वायलेशन थी ही थी, उसके अलावा अन्य क्या क्या वायलेशंस आपको जब आपने उससे पड़ताल की तो आपके सामने आई? विदाउट हेलमेट का ही था एक्चुअली, इसका डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस सारा सब कुछ था। मैंने इसका कोर्ट चालान किया हुआ है, उसका लाइसेंस मैंने रिटेन किया हुआ है। ठीक। बाकी डॉक्यूमेंट से ओके। काफ़ी देर तक वो बहस करता रहा आपसे? एक्चुअली थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है, किसी को ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरा चालान क्यों कट रहा है, मैं फलाना यहाँ से ये हैं वो हैं जो भी है, सो फॉर द रीज़न जो भी है। तो वही इनको मैंने समझाया कि जो रूल्स हैं सबके लिए इक्वलेंट हैं, फिर चाहे अमीर हो या गरीब हो या जो भी हो। महेंद्र जी, क्या आप इनको ये बताते हैं, जो बच्चे आपके पास जिनके जैसे आपने इनका ड्राइविंग लाइसेंस रख दिया, क्या आप इनको ये बताते हैं कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत आप इनको अगर तीसरी बार या चौथी बार यही वायलेशन करते हुए पकड़ेंगे तो आप इनका जो लाइसेंस है वो आरटीओ को भेजकर आप उनको कह सकते हैं कि इसका जो लाइसेंस है आप इम्पोर्ट कर दीजिए, इस लाइसेंस को आप रद्द कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, बताते हैं आप इनको? नहीं, इनको समझाता हूँ मैं कि वायलेशन अगर 2-3 बार अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट दी जाती है आरटीओ कंसर्न आरटीओ ऑफिस में कि ये कंटिन्यूसली जो है वायलेशन कर रहे हैं, तो उनका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाता है। और अगर आप किसी को रैश ड्राइविंग करते हुए देखते हैं, आप देख रहे हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहा है, उस मामले में भी क्या आपको लगता, मतलब आपकी खुद की क्या कोशिश रहती है कि चला लाइसेंस पकड़कर जो है वो फौरन आरटीओ को भेज दिया जाए कि ये जी रैश ड्राइवर है, इसका लाइसेंस आप कैंसिल कर दीजिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वार्निंग ही देते हैं हम, बिकॉज अगर 1-2 वार्निंग में मान जाए तो ओके है। अगर हमें लगा कि बार बार हमें वो दिखा ऐसा करते हुए, तो जनाब जो मैंने इससे पहले आपको मैंने बोला कि आरटीओ साहब को जो भी कंसर्न है उनको हम बता देते हैं कि इनका कंटिन्यू रैश ड्राइविंग है, तो उस बेसिस पे उनकी जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आपने चालान भी करना है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आपने जो दूसरी रसीद बुक रखी हुई है किस चीज़ की है? ये सर एक कोविड नॉर्म्स की जो वायलेशन है, जो
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है, मोस्टली तो विदाउट मास्क का है हमारा इसमें, जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनके लिए हमने रखा है। कितना चालान है मास्क न पहनने का? सर मिनिमम 500 चलान है सर। मिनिमम 500 चालान कर दो। सुबह से लगभग कितने चालान किए होंगे? सर सुबह से अभी तक मेरे 7 हो चुके हैं ये। 7 चालान हो जी चुके सर। हैं। हाँ तो क्या ये लोकलों के ज़्यादा चालान होते हैं या नॉन लोकल ही दिखते हैं बिना मास्क के? क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन की भी बात करें तो जम्मू में तो वैक्सीनेशन का भी अच्छा खासा नंबर है। तो आपने क्या अनुभव किया एज अ पुलिस ऑफिसर कि कौन लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं? कम पढ़े लिखे, सूझबूझ वाले, समझदार? सर ये मिक्स ही है, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनको हम जब समझाते हैं तो बहस करते हैं, बोलते जेब में रखा है। हमने वो जेब में रखने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए होता है। वैसे ही हेलमेट वाले भी बोलते हेलमेट टांगा होता है, बोलते वहीं पर रखा है, मैंने पहनो, ये सेफ्टी के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है, ये दिस इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पस, नॉट फॉर द शोइंग पर्पस। तो वही समझाना पड़ता है। मिक्स है सर, ये लोकल भी हैं जो बाहर से आने जाने वाले हैं, तो मिक्स चलान कट रहे हैं कि मिक्स ही है सर। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं, मैं देख रहा था जब आप चलान भी कर रहे थे तो मुस्कुराते कर रहे थे, और अभी जिनके बाइक आपने रोकी है इनको भी बड़ा प्यार से आप हंसते मुस्कुराते कह रहे थे कि आपने क्या क्या वायलेशन की है। तो एकदम 2 मिनट के लिए तो ये लगने लगता है कि शायद कोई वाकफियत निकल आई पुलिस वाले की और वायलेटर की, जो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते आप अपना चलान भर रहे होते हैं। नहीं देखो सर, काम तो करना है, फिर चाहे हंसते हुए करो या टेंशन लेते हुए करो, कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अब लीगली काम हो रहा है तो अच्छे से हो जाए, ताकि उसको भी प्यार मोहब्बत के साथ चलान हो जाए। हाँ सर, आजकल की मॉडर्न पुलिस है, फ्रेंडली पुलिस है, रूल सबके लिए इक्वलेंट है, कानून सबके लिए बराबर है, बट ये है कि थोड़ा सा तरीका बदलना है काम करने का। यानी कोशिश ये है कि बहसबाजी में ना पड़ा जाए, प्यार से चलान हाथ में थमा दिया जाए और कहा जाए कोर्ट से रिलीज करवा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से प्यार से काम अच्छा होता है। शुक्रिया महेंद्र जी। तो आपने महेंद्र जी की बात सुन ली कि यहाँ पर ठीक ये डीसी ऑफिस जम्मू जहाँ पर है वजारत रोड पे, ठीक उसके नीचे ये नाका है, और इस नाके पर कश्मीर से आने वाली गाड़ियाँ अगर वो ट्रैफिक के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए नज़र आती हैं तो उनको भी रोक कर यहाँ पर चलान किया जाता है। अगर स्कूटी चालक हैं और हेलमेट नहीं पहना है तो उनको रोक कर यहाँ पर चलान किया जाता है, और उसके अलावा अगर आप बिना मास्क के यहाँ पर हैं तो आपका चलान होता है। साफ तौर पर जम्मू पुलिस हो, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस हो, दोनों ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी और जम्मू पुलिस के कर्मचारी भी कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये भी हम पूछेंगे। महेंद्र जी मुझे एक चीज़ बताएं, लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन कोई, मतलब आप उसके मोबाइल में उसका लाइसेंस है, जो पूरे देश भर में लागू हो चुका है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आपका लाइसेंस है, अगर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक आरसी दिखाते हैं, लाइसेंस दिखाते हैं, तो क्या वो मान लेते हैं आप या नहीं? बिल्कुल सर, ऑनलाइन अगर दिखा रहे हैं तो वो वैलिड है, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। बट सर कभी कभार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी का कोई वायलेशन है, मुझे कोर्ट चलान करना है, मुझे कोई ना कोई उसका डॉक्यूमेंट रिटेन करना होता है, तो फ़ोन पे दिखा के तो सर रिटेन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट रीज़न मुझे एक ओरिजिनल चाहिए होता है एट प्रेजेंट। अच्छा, तो कभी कभार वो एक प्रॉब्लम आती है। अगर ओरिजिनल भी नहीं तो कम से कम उसका फोटो स्टेट तो वो साथ रख सकते हैं। हाँ, बट सर फोटो स्टेट हम कोर्ट में नहीं भेज सकते हैं ना, कोर्ट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही भेजना पड़ता है। देखो सर, फोटो स्टेट का तो कोई इशू, मैं अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा आपको आरसी के बगैर मिलता है तो फिर तो आपके पास सीज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, सीज ही करना पड़ता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कोई नियर बाई रहता है, बोल सकता है कि सर ये फ़ोन पे दिखा रहा हूँ या फोटो स्टेट दिखा रहा हूँ, मैं ओरिजिनल ला के दे सकता हूँ। तो इंसानियत के तौर पे ही कि किसी को बर्डन ना आए, क्योंकि आज आप इजाज़त दे देते हैं, ले आए आप। देखो आज हम पुलिस में, थोड़े दिन पहले हम भी सिविलियन थे, तो किसी को बर्डन नहीं आना चाहिए। हाँ, लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो फिर ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है। बिकॉज अगर आपका लाइसेंस नहीं है, आप अथराइज नहीं है, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप बाइक स्कूटी जो भी है, लाइसेंस है, सब कुछ ओके है। अगर फ़ोन पे दिखा रहे हो आरसी या फ़ोन पे मैं फोटो स्टेट दिखा रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ आप आरसी ले आओ, सो दैट कि बेचारे का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। इंसानियत के नाते थोड़ा कभी कार करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी की मुस्कुराहट साफ तौर पर ये बताती है कि अलग तरीके से पुलिसिंग करने की कोशिश है कि लोगों के साथ प्रेम से, सद्भाव से बातचीत की जाए, और प्रेम सद्भाव से बातचीत करने के साथ साथ में उनको जो कानून का वो उल्लंघन कर रहे हैं वो भी उनको बताया जाए, और कानून के उल्लंघन के लिए जो सज़ा बनती है वो सज़ा भी उनको दी जाए। साफ तौर पर ये कि अगर आप सड़कों के ऊपर हैं तो मेहरबानी करके मास्क पहनकर निकलिए, और अगर आप बाइक सवार हैं, स्कूटी सवार हैं, तो मेहरबानी करके आप हेलमेट पहनकर घर से निकलिए। हेलमेट पहनकर अगर आप घर से निकलते हैं तो आप अपनी जान भी बचाते हैं, और यूजुअली ये होता है कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी भी आपको नाके के ऊपर बहुत कम रोकते हैं। हेलमेट आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में एक महिला स्कूटी से गिर गई और उन्हें
सर पर चोट इसलिए आई क्योंकि उन्होंने अपना हेलमेट जो है वो स्कूटी के ऊपर टांग के रखा हुआ था, हेलमेट पहना नहीं था। तो इसलिए एक तो मास्क पहनना अनिवार्य और दूसरा ट्रैफिक के तमाम कानूनों को फॉलो कीजिए। मगर बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो ये नए जवान आए हैं, नए लड़के भर्ती हुए हैं, हंसते मुस्कुराते आपको चालान भी थमाते हैं और मास्क न पहनने के लिए 500 रुपये आपका जुर्माना भी कर देते हैं।